चलो बच्चों भाई देखते हैं। लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है, चैप्टर है थर्ड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेक्चर नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट जो चल रहा था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन देखेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो तुम्हारे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट इससे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो स्टेप्स थे वो मैंने बता दिए थे। क्या था, पहला 2 हमें इक्वेशन दी जाएंगी, एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है, दूसरे को सेकंड मानना है। ठीक है, फिर दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाना है। ठीक है, और एक वेरिएबल को वहां से फ्री कर लेना है, फिर उसको पुट कर देना है। जिस इक्वेशन को तुम मानोगे उसमें ना पुट करके दूसरे वाली इक्वेशन में उसको पुट करना है। ठीक है, वहां से क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, जो तुम थर्ड इक्वेशन मानोगे उसमें इसको पुट कर देना है। ठीक है, उससे क्या निकल जाएगी, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 3.3 है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। न्यू एनसीईआरटी में अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में 3.3 एक्सरसाइज है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेक्चर नंबर क्या है, सेकंड है, क्वेश्चन नंबर भी सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन माना। दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, ये 2 इक्वेशन माननी है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू हमें जो दिया गया है mx प्लस 3। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी गई है। इस वाली कंडीशन में हमें फाइंड करना है किसकी, m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, x और y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले स्टेप नंबर याद रखो। ठीक है, क्या रखा था, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। ठीक है, और वहां से एक वेरिएबल को सॉल्व कर लो। मैं क्या करता हूं, टेक इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। यहां से क्या करो, किसी भी वेरिएबल को फ्री कर लो। मैं यहां से 2x ऐसे ही रहेगा अपनी जगह, 11 माइनस 3y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। इसको मान लेंगे हम क्या, थर्ड इक्वेशन। क्या मानेंगे बेटा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर, अब इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में क्या, क्यों नहीं करना फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट से हमने एक वेरिएबल को फ्री किया हुआ है। अब जिस इक्वेशन से तुम वेरिएबल फ्री करोगे उस इक्वेशन में तुम्हें दोबारा पुट नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन में तुम्हें उसको पुट करना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट करना है। यहाँ पर क्या, x 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, और माइनस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 11 माइनस 3y माइनस का कितना 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये वाला टर्म छूट के इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, और इसको करेंगे माइनस का 24 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का बेटा 7y ऐसे ही रहेगा मेरे पास। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और सॉरी 35 हो जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा।
देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 से इसको काट देंगे कितनी बार 5 बार, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 5 आ गई, क्या आ गया बेटा y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब जब y की वैल्यू कितनी 5 आ गई है तो इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, क्या लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो इसको, ठीक है। तो इसको थर्ड में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा, x अपनी जगह पर ऐसे रहेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 11 भी अपनी जगह रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 11 माइनस कितना हो 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। y की वैल्यू निकाल x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना 4 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का, इसको काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हमें क्या निकालना है, y की m की वैल्यू निकालनी, तो m की यहाँ पर क्या 5 रखा जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये जब उठ के इधर आ जाएगा तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा प्लस का 2 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2m ऐसे रहेगा, m की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, ठीक है। इसको काट देंगे, m की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस की 1 आ जाएगी, क्लियर। ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, हमें क्या दिया था, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड माना हुआ है, ठीक है। जब इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मानेंगे उसके बाद यहाँ से किसी एक इक्वेशन को लेंगे, एक वेरिएबल को फ्री कर लेंगे, ठीक है। जब एक वेरिएबल फ्री हो जाएगा उसके बाद उसको पुट कर देना है सेकंड वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हम किसी y की वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमने क्या यहाँ से x की वैल्यू को फ्री किया हुआ है, ठीक है। इसको किया हुआ बेटा x की वैल्यू को हमने फ्री किया हुआ है, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू मिल जाएगी, उस y की वैल्यू को पुट कर देना है अगेन थर्ड इक्वेशन में जब पुट करोगे तो हमें मिल जाएगा क्या, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो हमें इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, वहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। देखो उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। अब वर्ड प्रॉब्लम में देखो, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, एंड वन नंबर इज द 3 टाइम्स, ठीक है। एक नंबर को 3 टाइम्स क्या किया था, बढ़ाया जाता है, 3 टाइम्स रखा जाता है, एंड द अदर नंबर्स, ठीक है। जो दूसरा नंबर है उसके नंबर के अकॉर्डिंग एक को क्या 3 टाइम्स कर दिया जाता है, उस वाले कंडीशन में फाइंड करना, उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, लेट द टू नंबर्स, ठीक है। टू नंबर्स क्या लेंगे एक्स वाई, फर्स्ट नंबर देखो लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर एक्स सेकंड नंबर वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। इसको मानेंगे हम क्या फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानेंगे बेटा इसको फर्स्ट इक्वेशन माना जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग दिया गया हमें क्या, एक नंबर को 3 टाइम्स बढ़ाया जाता है, यानी कि x बराबर कितना y को 3 बार बढ़ा दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको उठा के सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3y रखेंगे और माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 26 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 2y बचेगा, इक्वल टू 26 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 13 बार जाएगा, y की वैल्यू कितना 13 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ जाएगी। अब x की वैल्यू पुट करना है, इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको पुट कर देंगे सेकेंड में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको पुट कर देंगे 13 में। ठीक है, इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन किसमें सेकंड में पुट करना है इसको। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 13, x की वैल्यू कितनी आएगी 39 हो जाएगी। क्लियर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है सेकंड पार्ट। ध्यान दो इसमें, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले काम है क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का सेकंड पार्ट। तो दो एंगल द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए तो इसका मतलब दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। ठीक, किसकी की गई बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो एक को हम क्या लार्जर एंगल को हम क्या मान लेते हैं बेटा, यहाँ पर लेट द, ठीक है, लेट द लार्ज एंगल्स, ठीक है, लार्ज एंगल को हमने क्या मान लिया बेटा x माना हुआ है, और स्मॉल एंगल को हमने क्या मान लिया बेटा y मान लिया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, सप्लीमेंट्री बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानेंगे बेटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेगा। उसके बाद एक को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, स्मॉलर एंगल को बढ़ाया जाता है कितने 18 के द्वारा, स्मॉलर एंगल को बढ़ाया जाता है 18 के द्वारा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा यहाँ पर y प्लस 18। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इसको मानेंगे हम क्या, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या मानेंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या कर देना है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को फ्री कर लेना है। अगर देखो इसको ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, किसी एक को फ्री कर लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक को फ्री कर लो। x बराबर क्या, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन मानो, इसको मत मानो ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में। किसमें कर देना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। इसको तुम मान लो सेकंड इक्वेशन। क्लियर, यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या रख देंगे, x की जगह पर y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2y हो जाएगा, और इसको उठा के इधर लाएंगे 180 माइनस 80 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2y तो अपनी जगह ऐसी रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 162 आ जाएगा। इसको काट देंगे, कितना बार जाएगा 81 बार आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 81 आ जाएगी। क्लियर, अब इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, put the value of y is equal to 81 in equation सेकंड। इसको सेकंड में पुट कर देना है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 81 अपनी जगह ऐसी रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 81 ऐसे और प्लस 18 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 99 बन जाएगा। जो y की x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 99 आ जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड का सेकंड पार्ट। क्लियर,
अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेम ऐसे इसमें भी करना है, ठीक है। किसी असम में क्या दिया हुआ, द कोच ऑफ द क्रिकेट, ठीक, टीम्स 7 बैट्स 6 बॉल्स। आसान है क्वेश्चन। क्या करना है, बैट को एक्स मानना है और बॉल को वाई मान लेना है, ठीक है। बैट को एक्स मानना है, बॉल को वाई मानना है, इक्वल टू कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 7 बैट दिए गए, 6 बॉल दिया गया, यानी कि 7 एक्स हो जाएगा और प्लस 6 वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया गया 300 और 330 100 दिया गया, ठीक है। उसके बाद लेटर सी बायस 3 बैट, यानी कि 3x प्लस 5 बॉल 5 वाई इक्वल टू, ठीक है, 1750 कितना दिया गया 1750 दिया हुआ इक्वल टू रखा जाएगा। इसको दोनों को क्या कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है बेटा, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये टैक्सी फेयर वाला, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सी फेयर में, इसमें देख लेते हैं। देखो टैक्सी फेयर में लैंड द चार्ज ऑफ टैक्सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कितना है, फोर्थ पार्ट, थर्ड का पार्ट नंबर 4, ठीक है। लैंड द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो क्या हमने मान लिया, एक्स माना हुआ है, ठीक है। और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, लैंड द पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसको हमने क्या माना बेटा, वाई मान लिया, क्लियर। एक को हमने क्या मान लिया, फिक्स चार्ज को एक्स माना हुआ है, पर किलोमीटर चार्ज को हमने क्या मान लिया, वाई माना हुआ है। अब यहाँ पर देखो पहले जो इक्वेशन बनेगी, क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर का, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 10y इक्वल टू कितने रुपए लेता हूँ 105, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितने रुपए लेता है 15 रुपीज लेता है, कितने लेगा वो 15 रुपीज लेता है, कितने 15 किलोमीटर के, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 रुपीज, इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। बाकी बेटा पता ही है, सॉल्व कर देना है दोनों को, ठीक है। दोनों को क्या कर देना, सॉल्व कर देना। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि किसी भी इक्वेशन को एक को फ्री कर लो, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन को फ्री करो और फ्री करने के बाद सॉल्व कर लो इसको, यानी कि यहां से मैं क्या करता हूं, टेक इक्वेशन फर्स्ट, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लिया, यहां से हमने क्या x को फ्री कर लेंगे, तो x 105 माइनस कितना 10y हो जाएगा, इसको मानेंगे थर्ड इक्वेशन। क्या मानेंगे बेटा, इसको थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 105 माइनस 10y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इसको सेकेंड में पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस 15y इज इक्वल टू 100, ठीक है 55। अब क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, इसको उठा कर उधर ले जाओ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 5 बचेगा, ठीक है 5y, इसको उठा उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 155 माइनस का 105,
सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 बचेगा। कितना बच जाएगा, यहाँ से 50 बचेगा। 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। किसमें पुट करना बेटा, 3 में पुट कर देना इसको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रही 3rd इक्वेशन, x इज इक्वल टू 105, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। y की x की वैल्यू जो आ जाएगी 105 ऐसे रहेगा, ये कितना 100 हो जाएगा। माइनस कर देंगे बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया हमारे पास फ्रैक्शन में है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, ठीक है। फ्रैक्शन में दिया गया है, देखो क्या किया जाता है इसमें, लेट द, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर को हम क्या मान लेते हैं, इसको x माना गया है, डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया है, y माना हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या किया जाता है, टू इज एड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, यानी कि दो को ऐड करना है, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्लियर। तो कितना बन जाता है, इज इक्वल टू 9/11 बन जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो x अपॉन में y, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इसमें क्या दो को ऐड किया जाता है, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो को ऐड करते हैं तो हमें कितना देता है, 9/11 देता है। कितना देगा बेटा, ये 9/11 देता है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x 22 इज इक्वल टू 9y प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाएंगे और 22 को उठा उधर ले जाएंगे, यानी 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 अपनी जगह रहेगा, माइनस का 22 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 11x माइनस का 9y, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का कितना 4 बच जाएगा। माइनस का कितना बचेगा बेटा, ये 4 हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में देखो क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया है कि 3 को ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि सेम वही कंडीशन है कि x अपॉन y रखा जाएगा, 3 को इसमें ऐड किया जाता है, 3 को यहाँ पर भी ऐड किया जाता है। हमें क्या देता है फ्रैक्शन, 5/6 देता है। कितना देगा वो, 5/6 देता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 अपनी जगह रहेगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5y प्लस कितना 3 हो जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 6x हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे इसका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस का कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 अपनी जगह रहेगा, माइनस का 18 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। बाकी अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व कर देना, किसी भी एक इक्वेशन को लेना है, वहां से एक वेरिएबल को फ्री कर लेना है। किसी भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल को फ्री करना है और फ्री करके वहां पर उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। यहां से क्या करते हैं हम,
एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज करता हूं मैं टेक इक्वेशन, ठीक है, टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और +9y। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, -4 +9y अपॉन में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको मान लेंगे बेटा हम थर्ड इक्वेशन। क्या मानेंगे इसको हम, थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब क्या कर देना है, पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 +9y अपॉन में 11 इन इक्वेशन सेकंड। इसको सेकंड में पुट कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 अपनी जगह रहेगा, ठीक, -4 +9y अपॉन में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/-3। देखो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये -24 अपनी जगह रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, +54y हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, -55y हो जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, -33 हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसको उठा उधर ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस का कितना बचेगा, y बच जाएगा, ठीक है, और -33 और +24, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये यहाँ से माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक है, यहाँ बचा कितना 2, यानी कि -9 बच जाएगा, इज इक्वल टू वाई भी माइनस का है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसी वाले इक्वेशन को पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, और +9 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, -4 और 81, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना बच जाएगा यहाँ से, 11 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक, कितना 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 11। इसको काट देंगे, जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी x की वैल्यू, और y की कितनी 9 हो जाएगी। क्लियर, ये तो था क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड का 5th पार्ट, ठीक है। अब एज वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने कल जैकोब वाला करा दिया था, ठीक है, जैकोब वाला जो क्वेश्चन था, क्या था, जैकोब की एज थी, ठीक है, हैंस वाला जो मैंने बताया था कल, क्वेश्चन कराया था मैंने एज वाला, ये मैंने कल करा दिया था, ठीक है, एज का क्वेश्चन। बाकी एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो टॉपिक चलेगा हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड्स होगा। क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है, ठीक है, उसी जैसा ही क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। बस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, बाकी को कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बस। इसमें क्या है, थोड़ा एक इक्वेशन को लेकर फ्री करना पड़ता था, ठीक है, उसके बाद इसको पुट करना है, बाकी आसान है, टफ नहीं है इतना कुछ, ठीक है, बहुत इजी है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा आसान है, और कुछ चैप्टर जो हैं टफ है। अगर तुम प्रॉपर तरीके से अलजेब्रा को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, अलजेब्रा को अगर तुम पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो लगभग ये समझ लो तुम पासिंग मार्क्स आराम से करके आ जाओगे। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा अगर जो अलजेब्रा कर लेता कंप्लीट, ठीक है। अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 4 यानी कि 4 तक तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अलजेब्रा हो जाएगा, ठीक है। इन चैप्टरों को अगर तुम सही कर लेते हो तो लगभग पासिंग मार्क्स के अप्रोक्स पहुंच जाओगे, ठीक है। एक आध चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी है, ओनली 6 नंबर का चैप्टर है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है, उसमें से भी 6 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाता है। और स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में भी 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेटा थोड़ा टफ हो सकता है, फिगर बनाना,
बाकी अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो वो भी आसान हो जाएगा। बाकी जो टफ जो चैप्टर है, काफ़ी बच्चों को एपी, ठीक है, एपी भी काफ़ी टफ लगता है, ठीक है, टिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन टिग्नोमेट्री है, ठीक है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 3-4 चैप्टर हैं जो, और एक ट्रायंगल्स, ठीक है, 4 से 5 चैप्टर टफ है। अगर तुम इन 4 से 5 चैप्टरों को साइड में रख के भी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो लगभग तुम 40+ पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। तो अभी भी बेटा समय है, थोड़ा सा 1 महीने का टाइम है, ठीक है, यही समय जो है काफ़ी अच्छा है पढ़ने का। बच्चों का ज़्यादातर स्कोर इसी समय पर बनता है। पूरी साल बच्चा कोई भी पढ़ाई नहीं करता है, पूरी साल सारे बच्चे मजे लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो मोमेंट होता है नवंबर से, ठीक है, जनवरी के बीच का, या दिसंबर से जनवरी, लास्ट के 2 से 3 महीने की जो समय होता है, उस समय में बेटा मेहनत की जाती है। उस समय में तुम अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो सिलेबस कंप्लीट करके, और पेपर की अच्छे से तैयारी कर लो, तो आराम से 80+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कल के टॉपिक में एलिमिनेशन मेथड्स, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।